रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इम्फार्मा। मैं हूं डॉक्टर इमा उमर, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी में, हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलिटस। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि डायबिटीज़ होती क्या है। बेसिकली डायबिटीज़ जो सी हैं वो डायबिटीज़ इज़ ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया और एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इसको कहते हैं। मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, जो ब्लड शुगर का लेवल है, बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देता है। ठीक है, और बॉडी फंक्शन बेस्ट एट सर्टेन लेवल ऑफ शुगर इन दी ब्लड स्ट्रीम। इस टाइम पे हमारी जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ द अमाउंट शुगर लेवल बॉडी रन टू हाई और टू लो देन द टाइपिकली फील बैड। अच्छा, अगर तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है, हाई में भी और लो में भी। ठीक है, डायबिटीज़ इज़ द नेम ऑफ द कंडीशन। ये कंडीशन है वेयर द ब्लड शुगर लेवल कंसिस्टेंटली रन टू हाई। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल कंसिस्टेंटली मतलब कि लगातार ज़्यादा ही हो रही होती है। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। बेसिकली ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर एंडोक्राइन में पाया जाता है वो हमारे पास डायबिटीज़ है। चलो तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है डेफिनेशन डायबिटीज़ मेलिटस की। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन। इसमें बेसिकली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही। ठीक है, The chronic hyperglycemia of diabetes is associated with relatively specific long-term microvascular complications हो सकती हैं आपको। ठीक है, chronic अगर हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ पेशेंट चला गया है डायबिटीज़ में तो उसको लॉन्ग टर्म माइक्रोवेस्कुलर कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे उसकी आइज़ इफ़ेक्ट हो सकती हैं, उसके गुर्दे किडनीस इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसकी नर्व्स इफ़ेक्ट हो सकती हैं और इसके साथ साथ उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी हम कुछ टाइप्स देखेंगे। बेसिकली हमने डायबिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इट इज़ कॉल्ड टू बी जुवेलिन ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम MCQs में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बिकॉज ऑफ इट्स ऑफन बीन इन चाइल्डहुड। अच्छा, ये चाइल्डहुड में बेसिकली ये डायबिटीज़ होती हैं। A number of medical risks are associated with the type 1 diabetes। अच्छा, कौन से मेडिकल रिस्क एसोसिएट है टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ? मैनी ऑफ दम आर स्टेम डैमेज ऑफ द टाइनी ब्लड वेसल्स। आपकी टाइनी ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं आपकी आइज़ में स्पेसिफिकली, तो इसको हम मेडिकल टर्म में कहेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे। नर्व्स डैमेज होंगे तो उनको हम कहेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी। और किडनीज आपकी डैमेज हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एंड मोस्ट सीरियस रिस्क इज़, अच्छा इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है और स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है। अब इसकी सेकंड टाइप देखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? द बॉडी डज़ नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इसमें आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रही होती कि आपकी वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। और द सेल इन द बॉडी डू नॉट डायरेक्ट इंसुलिन। अच्छा, इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं, या तो आपकी बॉडी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रही या फिर आपके जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, जो आपकी रिएक्शन जिन्होंने इंसुलिन के साथ करना है वो प्रॉपर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है विद टाइप 2 डायबिटीज़ पेनक्रियाज यूजुअली प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जो पेनक्रियाज है नॉर्मल केस में आपको पता है कि पेनक्रियाज जो से होते हैं वो बनाते हैं इंसुलिन, बट आइदर द अमाउंट प्रोड्यूस इज नॉट इनफ फॉर द बॉडी नीड्स। लेकिन इस कंडीशन में आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना रही जितनी कि आपकी बॉडी को नीड है।
ठीक है, और बॉडी सेल आर रेजिस्टेंट टू इट, और बॉडी सेल्स रेजिस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेक ऑफ सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, ठीक है, हैपन प्राइमरली इन द फैट लिवर एंड मसल सेल्स। बेसिकली ये कहाँ पर होगा, फैट लिवर और मसल सेल्स में होगा। इसके अलावा एक और टाइप है गैस्ट्रोटेशनल डायबिटीज़ कहते हैं इसको हम। बेसिकली ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। मतलब तब फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है, लेकिन और इसमें वो बेसिकली अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, वो इतनी प्रॉपर इसमें इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती और ना ही ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, सेल्स में। लेकिन ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये ऑटोमेटिकली गेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब हम कॉज देखेंगे किस वजह से। फिजियोलॉजी होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। पैथो मतलब कि आपके नॉर्मल फंक्शन में कोई मसला आ गया ड्यू टू एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ड्यू टू ग्लूकोज एंटर इन दी सेल्स, रिमेनिंग ग्लूकोज एंटर द ब्लड, किसी वजह से आपकी इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। आपका जो सा ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं हो रहा, वो सारा का सारा ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर ही है। हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्ट होगा। इससे क्या होगा, बाय रेनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइवर्जन ऑफ वाटर इट लीड टू ऑस्मोटिक चेंज। इसकी वजह से ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक चेंजेस आएंगी। डिक्रीज़ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। पॉलीयूरिया, यूरिया बहुत ज़्यादा आएगा। फिर जब आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। जब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आपको किससे सफ़र करना पड़ेगा, पॉलीडाइपेप्सिया से। ये पॉलीडाइपेप्सिया का मतलब है कि आपको एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपकी मसल जोन से है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी, बट इट चेंजेस ग्लूकोज, और ये चेंज करेगा ग्लूकोज को किस में, फैटी एसिड में। किस प्रोसेस के थ्रू करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू करेगा। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा हमारे पास, इसके रिज़ल्ट में हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट फैट सेल, ठीक है, ग्लूकोज अब कम्प्लीटली एब्सेंट हो गया आपकी फ़ैट में। इट एक्ट एज ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज के तौर पे एक्ट करेगी, पर ग्लाइसेमिक इफेक्ट आएगा। अब ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाएगी फैट सेल में, और ये एक्ट करेगी एज ए ग्लूकोज और फैट को ब्रोकन डाउन करवाएगी इनटू किसमें, बाय फैटी एसिड्स। अब क्या होगा, अब ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज़ के अंदर, और क्या होगा, कीटोयूरिया। कीटोयूरिया इज़ ए कंडीशन इन विच कीटोन आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा कीटोन सेल्स वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं आपके यूरिन, हाई कंसनट्रेशन कीटोन इन योर यूरिन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिक्रीज़ आपकी पीएच लेवल इन द ब्लड आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा, कीटो एसिडोसिस, ये एक सीवियर कंडीशन है, ठीक है। इसमें इंसुलिन इतनी ज़्यादा ब्लड में जो से है वो नहीं एब्जॉर्ब हो रही होती, और वो अपना आपके सेल्स को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रही होती, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कार्डिक अरेस्ट हो सकता है बंदे को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे हम, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। पॉलीडिप्सिया मैंने आपको बताया, पॉलीफेजिया, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जब आपको जाहिर सी बात है, पॉलीडाइपेप्सिया जब यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया मतलब जब आपको जाहिर से आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। पॉलीयूरिया, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, फैट लॉस होगा आपका, ठीक है। ब्लड वीएन हो सकता है, कीटोन यूरिन आ सकता है। मैंने बताया कि यूरिन में कीटोन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा प्यूरिटिस हो सकता है, स्किन इन्फेस्टेशन हो सकती है, विजाइनाइटिस मतलब कि आपकी विजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और बहुत थिकी डिस्चार्ज आएगा, साथ इचिंग होगी और इसके अलावा पेन भी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको वीकनेस हो सकती है, आपको फटीक हो सकती है, पुअर बाउंड हीलिंग, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपका बाउंड जल्दी हील नहीं होगा। आपने ये देखा है, डायबिटिक पेशेंट को ज़रा सा कोई ज़ख्म या कट लग जाए तो वो हीलिंग नहीं होती। रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया, आपको पहले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा और वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक एलिवेशन देखेंगे हम। अब हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देखेंगे। इसमें क्या होता है, ओवरनाइट नील पर ऑरल 8 आवर्स देन फाइंड आउट द ब्लड शुगर। आपने सारी मतलब रात ऐसे सो गए, आप सुबह उठे हैं, आपने खाना खाए बगैर अपना जो सा है शुगर लेवल देखना है। इसमें अवॉइड आपने क्या करनी है, स्मोक करनी है, बिकॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर इन दी ब्लड वेसल्स, ठीक है।
इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर लेवल, आप किसी भी टाइम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं क्या है। उसके अलावा ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपने करना है। एलिवेटेड इंसुलिन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज, अच्छा एलिवेटेड इंसुलिन जो होता है वो रिस्पॉन्स करती है ग्लूकोज को, लोडिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर ब्लड शुगर इज़ ऑब्टेन, आपने ऑब्टेन करना बिफोर इंजेक्शन ऑफ 50 to 200 mg ग्लूकोज आपने लेनी है, ठीक है। एंड ब्लड सैंपल आपने विड्रॉल करना है आफ्टर घंटा, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे 2-3 बाद आपने कराना, और आपने चेक करने 4-5 सैंपल करने, आपने देखना है कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो सी लेनी, हमने टोलब्यूटामाइड लेनी है, ठीक है। 500 से 2000 mg पर डे आप ले सकते हैं। क्लोरोप्रोमाइड 100 to 500 mg पर डे, वंस अ डे लेनी है आपने, ठीक है। टोलेसामाइड 100 mg पर डे, ओडी और बीडी वंस अ डे, और 22 डे आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक्शन देखेंगे कराते क्या हैं, स्टिमुलेट करते हैं बीटा सेल को जो कि पेनक्रियाज में होते हैं, किस लिए, टू सिक्रीट करवाते हैं इंसुलिन को, और क्या थोड़ा सा डायूरेटिक इनका इफेक्ट होता है। सेकेंड जनरेशन देखेंगे, इसमें ग्लिब्जाइड 2.5 to 40 mg पर डे ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। ग्लाइब्यूराइड 1.5 to 12 mg पर डे ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। अब इसका एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, आपकी टिश्यू रिस्पॉन्स करता है इंसुलिन को, और मिल्ड डायूरेटिक इफेक्ट इसमें भी आता है। थर्ड जनरेशन देखेंगे, इसमें हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं, बाइक्वार्डीन्स, ठीक है। प्रीकोस 75 to 100 mg पर डे इसमें इसकी डोज है। एक्शन इसका क्या है, ये भी इंक्रीज़ करवाता है टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, एंड डिक्रीज़ करता है हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, हेपेटिक प्रोडक्शन ग्लूकोज को डिक्रीज़ करेगा, और आपके इंक्रीज़ करवाएगा टिश्यू रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन को। फोर्थ वन देखेंगे, मेग्लिटाइनाइड्स प्रांडीन 1 to 3 times पर डे स्टिमुलेट क्या करवाएंगे, इंसुलिन सिक्रीशन को। थैजोलोडीन्स एवाडिया इसमें ओडी हम लेने, इंक्रीज़ का करवाएगा इंसुलिन को एट रिसेप्टर्स। अच्छा, इसके बाद हमें देख रहे हैं इंसुलिन की थेरेपीज़ क्या हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में हम ह्यूमन लोग इंसुलिन जब हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, इंसुलिन जो इंजेक्ट करवानी है आपने, इसमें ह्यूमन लोग इंसुलिन होती है, लिस्प्रो इंजेक्शन होता है। इंटरमीडिएट में लेंटी रेगुलर होती है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में अल्ट्रा लेंटी रेगुलर्स होती हैं। स्टार्टिंग डोज 0.5 यूनिट पर kg पर डोज होता है। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अपर आर्म आपने लगाना है, एक्सेप्ट अम्बेलिकस अराउंड द एब्डोमेन, ठीक है। थाई एंड ग्लूटियन में भी लगा सकते हैं। डाइट मैनेजमेंट हम देखेंगे, डाइट मैनेजमेंट में हमने इम्प्रूव करवानी है, गुड ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल आपने इम्प्रूव करवाना है, ठीक है। गुड ग्लूकोज गुड लिपिड लेवल आपने करवाना है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट डे टू डे अपने फूड इनटेक अच्छा मतलब अपने देखना है। फैसिलिटेट करवाना, वेट मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपके वेट लॉस होना चाहिए, प्रॉपर वेट आपका आपके बॉडी मैस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाला फूड देना है फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, सारी ज़िंदगी की स्टेजेस में आपने ये मेंटेन करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या कहा, क्लोजली मॉनिटर करना ब्लड ग्लूकोज लेवल टू डिटेक्ट हाइपरग्लाइसीमिक। अब प्रोग्राम प्लान एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द टेंशन, प्रोग्राम हमने प्लान करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको कितना मतलब कि एक्सरसाइज की रिक्वायर्ड है। स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करना है क्योंकि ये भी एक मेन फैक्टर है डायबिटीज़ का। चेक फिट एंड लेग फॉर स्किन, आपने चेक करनी है लेग स्किन फिट की, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, सेंसेशन, ड्राइनेस देखनी है। टीच द एक्शन, यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन द लाइफ, फाइनेंस, फैमिली एक्सेट्रा। आपने टीच भी करना है बंदे को, उसको उसके लाइफस्टाइल को, उसके फाइनेंस देखना, उसकी फैमिली, उसको आपको प्रॉपर समझ उसको कौन। अब हम देखेंगे एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट में हाइपोग्लाइसीमिया आ सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आ सकता है, कैटरेक्ट आ सकता है, पायोडर्मिया आ सकता है। क्रॉनिक में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और कार्डियोपैथी तीनों तरह की पैथी हो सकती हैं। ये थी हमारी आज का टॉपिक डायबिटिक मेलिटस हमने डिस्कस किया। होप सो आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे लगे नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक डॉक्टर इरमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।